बातों में उनसे जब परिचय हुआ तो मुझे याद आया कि उनसे या उनके विषय में मैंने कुछ ऐसा एक वीडियो भी देखा था, तो कनेक्शन फिर बढ़ गया। असल में वो अपने बारे में और भी विस्तार रूप से बताएंगे। तो संक्षिप्त परिचय ये है कि वो पहले कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते थे, जहाँ वो टीम लीडर थे। इंजीनियरिंग ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? उनका उसी तरह का एक बैकग्राउंड भी है। तो उन्होंने लगभग 10-15 साल या 13 साल विभिन्न कॉरपोरेट वर्ल्ड की जो कंपनीज़ हैं बेंगलोर में, मैसूर में काम किया है एज ए टीम लीडर। फिर कुछ वर्ष पहले, मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो स्वयं बताएंगे तो अच्छा लगेगा, वो अपनी माताजी को लेके अभी तक लगभग 70,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। आप लोग जब आए आपने देखा होगा उधर एक स्कूटर खड़ा है, उसी स्कूटर पर, छोटा सा एक स्कूटर है। तो उनके विषय में उन्होंने हमारे साथ अपने जो YouTube के या जहाँ जहाँ गए कुछ लोगों ने इंटरव्यूज़ किए थे, YouTube में है या लोकल चैनल्स में है या कुछ न्यूज़पेपर्स में उनके बारे में जो प्रकाशित है, वो सब हमारे साथ ही शेयर भी किया है। तो वो हम उनके मुंह से सुनेंगे। इतना ही है कि ये एक बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आजकल के इस युग में जहाँ पैसा, सुविधा और अपना कैरियर ही सबसे ज़्यादा मानने लग पड़े हैं लोग, जहाँ मानवीय मूल्यों का ह्रास है, माता पिता की सेवा या फिर बड़ों के प्रति एक आदर का भाव, मानो वो एक द्वितीय तृतीय श्रेणी पे आ जाता है। ऐसे युग में, ऐसे भोगवादी जड़वादी युग में हमारी भारतीय संस्कृति जो एक सनातन संस्कृति है, उस पर आधारित होके, उससे अपनी प्रेरणा लेके श्री कृष्ण कुमार जी इस अपने कार्य को बहुत दिनों से निभा रहे हैं। आश्रम की तरफ से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और हमसे अनुरोध करते हैं कि वो अपना ये जो पिछले इतने सालों का अनुभव है वो साझा करें और कैसे ये सब शुरू हुआ, अभी तक कहाँ कहाँ होके आए हैं और आगे कहाँ जाने का उनका प्लान है। तो ये हम उनके मुंह से सुनेंगे। श्री कृष्ण कुमार जी पहले कुत्कोंडे माडिकोना ಊಟ ठीक को मैंने जो प्रारंभ में मंत्रों का उच्चारण किया उसमें एक आपने सुना होगा, उसमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये तैत्तरीय उपनिषद से जो हमने पढ़ा, उसमें जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ये इनके जीवन में बड़ा ही सार्थक है। क्योंकि भारत के विभिन्न जगहों पे गए तो संस्कृति में जैसे अतिथि की सेवा है, वो उनको काफ़ी अनुभव हुआ, उसके विषय में भी अपनी बात करें। जननी शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे त्रयो शुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। पहले I offer my pranam to the Divyatrayas, holy fleet of Divyatrayas and Maharaj and all Brahmachari Maharaj and all my dear students. I strongly feel this is a great opportunity Swamiji has given for me to interact with the young minds and young thoughts. आप हिंदी और इंग्लिश मिला के बोल सकते हैं, जितनी आपको हिंदी आती चलेगी। इसीलिए मैं गुरुजी को, सभी यहाँ का जो महाराज जी है, सबको, आपको टाइम को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। पहले
आई विल एक्सटेंड माई इंट्रोडक्शन महाराज. मेरा नाम है कृष्ण कुमार, डी कृष्ण कुमार, दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार. मेरी मातेश्वरी का नाम है श्रीमती चूड़ारत्नम्मा. चूड़ारत्नम्मा, सो रामायण में आता है चूड़ारत्न. हम पहले संयुक्त 10 लोग का बड़ा संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली बोलते हैं ना, 10 लोग का संयुक्त परिवार. उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम. आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाई दिस यात्रा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. 10 लोग का बड़ा परिवार है ना, वो सभी 10 लोग था. मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एंड मेरे पिताजी को भाइयों बहनों बहुत पसंद है, इसीलिए बहनों को, बच्चों को भी हमारा साथ रख लिया. दादा दादी कुल मिलाकर 10 लोग था. मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक ये 10 लोग का बड़ा परिवार का जिम्मेदारी मेरी माताजी का ऊपर था. माय फादर इज़ अ ओनली अर्निंग मेंबर. उसी समय में मेरी माताजी सवेरे 4 बजे को उनका काम शुरू होता था, स्टार्ट होता था. 4 बजे से पानी गर्म करना. उसी समय में गीज़र, सोलर ऐसा नहीं था. हमारा मैसूर, बेंगलोर में थोड़ा नॉर्मल वेदर रहता है, गर्म पानी में स्नान करते हैं. वो पहले पानी गर्म करना, लकड़ी से पानी गर्म करना. वो पानी बाहर का टैप से और वेल से 10 लोग को कितना पानी होना चाहिए स्नान करने के लिए, सफ़ा करने के लिए, वो मेरी माताजी वो करना. फ्लोर क्लीन करना, कपड़ा वॉश करना. हम स्कूल पढ़ने को स्कूल जाता था. मेरे पिताजी भी नौकरी. उसी समय में प्रिपेयर करना फूड, खाना, जो खाना होता है बॉक्स को डालना, ये सभी काम मेरी माताजी मॉर्निंग से रात तक पूरा घर का काम. बाहर जाने का अवकाश नहीं. देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटीज टू गो आउट. उसे लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट. हर दिन ये मैं खुद मेरे आंखों से मेरी माताजी का वो कष्ट में देखता था. उसी समय में मैं छोटा उम्र में था ना, हमको कोई पता नहीं. ओके, वी आर एंजॉइंग द ऑल दिस. माय मदर वो काम है, उसे हम एंजॉय करता था. उसे लाइक दैट लाइफ गोइंग ऑन. देन वन डे व्हाट हैपेंड, जनवरी 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए. उसी समय में मैं बेंगलोर में काम करता था, ऑलरेडी महाराज टोल्ड, एंड आई वाज वर्किंग एज ए कॉरपोरेट टीम लीडर इन बेंगलोर. बाद में मैं इकलौता पुत्र हो, इसीलिए मेरी माताजी को लेकर मैसूर से बेंगलोर में लेके गया. मेरा साथी था मेरी माँ. एक दिन बातों बात करने के समय मुझको एक आदत है, रात भोजन होने के बाद मेरी मातेश्वरी के साथ प्यार से बात करना. क्योंकि हम मॉर्निंग 7-7:30 तो घर निकलने, तो फिर 8:30 हम वापस आता था. उसी कारण से मेरी माताजी अकेली था ना, इसीलिए उनका कष्ट क्या है, उनका क्या टैबलेट चाहिए, उनका क्या होता था डेली रूटीन. आई विल चेकअप द डेली रूटीन्स. उसी समय में एक दिन, इट्स अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन, मेरी माताजी को मैं पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोइलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखा या माँ? मैं पूछा मेरी माताजी. मेरी माताजी ने कहा, मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक. ये पास वाले मंदिर भी नहीं देखा. उसी समय में ये जो घटना होता है, उसी समय में मेरी माताजी को 68 ईयर्स, ये 2016-17 में ये हुआ था. उसी समय में मुझको बहुत संकट हो गया. मेरी माताजी का मुखभाव देखकर, मैं नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा. ये मुखभाव देखकर मुझको संकट हो गया. मुझको जन्म दिया माताजी, नज़दीक वाले मंदिर भी नहीं देखा. मुझको लाइक रियलाइज़ हो गया, लाइक गौतम बुद्धा. वंस ही गॉट रियलाइज नो, once he went outside with his friends, he saw the dead body and old age man, he is with coughing, everything, no, he got realized that same like I got realized. मुझको जन्म दिया माताजी, नज़दीक वाले मंदिर भी नहीं देखा. उसी समय में मेरी माताजी को मैं बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड़ एक ही नहीं, सारे भारत आपको मैं दिखाऊंगा.
ऐसा मेरी माता जी को मैं वॉक दिया, आई प्रॉमिस टू माई मदर। एंड जनवरी 14, 2018 में नौकरी को त्याग पत्र दिया। उसी समय तक कहाँ काम करते थे? बैंगलोर में। सो आई वर्कड मेनी कंपनीज इन I worked in, I handling the IBM, Wipro, Infosys, Accenture, Thomson Reuters, Flipkart, TCS, HP, Cognizant। so बड़ा बड़ा कंपनी को मैं हैंडल करता था। साथ ही PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लाइक HAL, BHEL, BEL, BML, BSNL, and public sector undertaking banks like SBI, SBM, SBD, SBH, Vijaya Bank, Canara Bank, corporate, like that. I am the only handling all the PSU sectors in through my company. I am the representative. So 13 साल मैं काम किया। उसी समय में मेरा जो सैलरी होता है, इंसेंटिव होते हुए, सबको मैं सेव किया। 13 साल मैं काम किया। उसी समय का मेरा पूरा कमाई गए हुए अमाउंट मेरी माताजी का अकाउंट में मैं सेव किया। उस समय तक भारतीय संप्रदाय का प्रकार जो सरल जीवन करने को कितना पैसा चाहिए उतना हमारा पास था। सो उसी समय में मैं नौकरी को त्याग पत्र दिया। जनवरी 14, 2018 आई रिज़ाइन माई जॉब एंड जनवरी 16, 2018 ये मेरी माताजी का जो इच्छा प्रकट हो गया, मातृ सेवा संकल्प यात्रा वो शुरू किया मैसूर से। क्योंकि वही इमीडिएटली मीन्स बिकॉज बाई दैट टाइम आई डिडंट नो व्हाट्स माई मदर विशेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अभी जो इच्छा प्रकट हो गया वो पोस्टपोन नहीं करना। वो बूढ़ा लोगों का वो इच्छा होता है, पोस्ट इमीडिएट अटेंशन देना, क्योंकि काल हमारा हाथ में नहीं है ना। छोटा उम्र है तो हमको कॉन्फिडेंस रहता है, हम और 10 साल 20 साल हम जिंदा आराम से रहते हैं, बट वो ऑलरेडी उम्र ज़्यादा हो गया मेरी माता जी को। सो इसीलिए इमीडिएट प्रायोरिटी, द इमीडिएट अटेंशन दिया। मैं शुरू किया, पहले केरला गया, सभी तीर्थ स्थान, हर मंदिर मठ जो गुरुस्थान एंड साधु सत्पुरुषों का दर्शन एंड गुरुवायूर भी गया। केरला में सब हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, हर टाउन को, even sometimes we enter the inside the main road also, because so many good places they are not in the main roads, some little bit interior. So all the holy places I am showing to my mother. केरला गया, बाद में तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो हमारा वो बेलूर मठ है, कमरपुकुर, दक्षिणेश्वर, जयराम बाटी, कोलपारा, सीहार, बिष्णुपुर, बांकुरा, बर्धमान, असनसोल, जामतारा, दुर्गापुर, इस्लामपुर, किशनगंज, सिलीगुड़ी, सब जगह लाइक दैट, जयगांव लाइक। एंड वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इंडो चीना बॉर्डर, तवांग, सेलापास, रूपा, बोमेडिला, जीरो वैली, एलोंग, मेचुका, टैटो, पासीघाट, परशुराम कुंड, and here extreme northeast, Konsa, Mio, Namdapha forest, Jairampur, all the border places are touched. And even Sati Nepal, Bhutan and Myanmar also we travel by the same scooter. Why I opt that scooter? Because that scooter 20 साल के पहले मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था. It was the first gift from my father, because we are joint family, no? My father is the only earning member, so he used to keep some distance, because I am a own son, no? He see in joint family क्या होता है, उन खुद का बेटा को ज़्यादा थोड़ा पैम्पर करने तो दूसरों को हर्ट होता है, फील होता है. सो इसी कारण से मेरे पिताजी मुझको थोड़ा डिस्टेंस में रखा था. ये पहला गिफ्ट है एट द एज ऑफ 21 आई गॉट फ्रॉम माई फादर. सो इसीलिए मैं मानता हूँ मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है. ये स्कूटर मेरा पिताजी का प्रतिरूप है. जो वो स्कूटर में मैं खुद पे मेरे पिताजी को देखते हैं ना, हम इस यात्रा में 2 नहीं हैं, हम 3 हैं. मेरा पिताजी भी हमेशा हमारा साथी रहे. ये जो भावना से, ये सद्भावना से हम इस यात्रा को मैं कर रहा हूँ. अभी तक ऑलरेडी स्वामी जी टोल्ड 69,148 किलोमीटर टिल yesterday we traveled by the same scooter 4 countries.
like Nepal, Bhutan and Myanmar, and from Kanyakumari to Kashmir, all the holy places. But in between the corona say occurred, no, so at the time we are struck up at Bhutan border. So 1 month 22 days we stayed there in Bhutan border, Samsung Tea Garden, that place name is. So I got the movement fast from the state government and central government. We went to Mysore, and 1.5 years we never step out from the home, because at the time in corona time it's not advised to go out with, I want to protect my mother health. She is 73 now. So even first wave, second wave, third wave, आप भूटान से कैसे आए मैसूर? Mysore, Bhutan se 1 month 22 days we stuck up there only, Maharaj, because the even central government, they are extending the lockdown period. First lockdown 20 days, second periodically they are extending. Even after fourth lockdown, so I spoke to my mother, and how many days we have to be here, because already strong rumor was there. There is no vaccination for this corona another 1 or 2 years. So we have to leave social distance and sanitizer, mask through this way only we have to leave. There is no option for this. So that's why 1.5 year, 2 year up to vaccination, how we can live in other people place. See, 1 month, already 1 month 20 days we spent there. So then I given one interview to one channel, News Live. After that news telecast, immediately that local MP he called, Mr. Raju Bista, that माननीय वहाँ का जो संसद होता है ना, sir, is it Krishna Kumar? Yes, Krishna Kumar speaking. May I know who is online? Like that, this is Raju Bista, that MP of this place. So I am very much happy you are in our place. So how I can help you, sir? Like that he asked. मैं बोला, सो सर इसी स्कूटर में मैं यात्रा किया हूँ अभी तक, इतना किलोमीटर मेरी मैं सफ़र किया हूँ, जो ये स्कूटर में हम वापस जाना है. आई डोंट वांट टू लीव हियर, बिकॉज इन योर वेबसाइट देर इज़ नो ऑप्शन फॉर स्कूटर, ओनली दैट एयरलिफ्ट एंड ट्रेन मे बी possibilities. So that's why, no sir, I want to go by the same scooter, I don't want to live here, so kindly give opportunity to travel with my scooter by road. Immediately our Karnataka Chief Minister also called. Oh, I got to know you are doing yatra, don't worry, how I can help you. Sir, already Raju Bista sir told me to give more exit pass from here, you please kindly arrange the movement entry pass, sir. So I travel by the scooter. How you travel in this corona time, because where you will stay, everything is empty, strict lockdown. No sir, I will manage, because I have some little contact, because I am very rich in public communication and all those, the public relation. So I will manage, sir, I have some few contacts, please kindly arrange the pass, sir. Like that I requested. He immediately, within no time, it reaches my mobile. So I start the next day. Within 7 days I travelled 2673 kilometers by road. In 7 days I reached Karnataka. 6,000 kilometers? No, 2673 kilometers. For every day 3 days continuously 400 kilometers. Because if you want to see in YouTube, there is a Matru Seva Sankalpa Yatra on YouTube. If you type in YouTube, you will get that video, because somebody is like one of a youth, he got inspired. We are traveling on road, he came and he shoot that our traveling, that this one, and he taken the intro with also all the videos available in Matru Seva Sankalpa Yatra. If you want, ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಅನುಭವನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ, ಹೇಗೆ ಭೂತಾನಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಏನು ನಿಂದು ಅನುಭವ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು. ಹಿಂದಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಹೇಳಾಯಿತು. ಗುರುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಅನುಭವನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಮ್ಮ? ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಮ್ಮ? ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. उनको थोड़ी हिंदी आती है. हाँ, इल्लिंदने माताडु. जस्ट ಏನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ.
पूज्य स्वामी जी के चरण कमलों में प्यार भरा नमस्कार। होली त्रैरंग के चरण कमलों में प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे पति के ज़माने में मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। 4 दीवार के अंदर ही मेरा समय बीत चुकती थी। बाहर का विहार नहीं था उस समय। वो मेरे पति चल बसे 1-8 साल के पहले मेरे पति चल बसने के बाद मेरा बेटा एक ही है, इकलौता बेटा। वो मुझको अपने साथ ही रखकर अच्छी तरह देख रहा है। बेंगलोर में काम करता था, वहाँ मुझे लेकर अच्छी तरह साथ पे रखकर अच्छी तरह देख रहा था। जीते रहते समय मेरे पति के ज़माने में बाहर का व्यवहार नहीं था ना, इसलिए उसके मन को परेशान हो गया है। मेरे जन्म दिया गया माता जी पास वाले मंदिर भी नहीं देखा, इसलिए जीते रहते समय अम्मा जी को सब कुछ दिखाना ऐसा चाहकर वो मुझे सारे भारत का दर्शन कराया है। हमारे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, मंदिरों का तीर्थ प्रसन्न करके मेरा जीवन सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। मुझे इतना दिखाया है ना, इसलिए उसका जीवन भी सार्थक हो गया है, मेरा जीवन भी सार्थक बनाया है। ये भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार ये भी दिखाया है, वहाँ भी मंदिर है, ये सब भी दिखाया है ना। वो मेरे तबीयत के बारे में वो अच्छी तरह ख्याल रखता है, काळजी रखता है। वो मेरे सभी कामों में, मेरा काम रहता है ना, 20 कामों को खुद करता है, मुझसे नहीं करवाता। मेरे सभी कामों में हाथ बांटता है, सहयोग देता है। मुझे पहले खिलाता है, बाद में वो खाता है, रसोई पकाता है। ऐसा मेरा बेटा का दिनचर्या है। और जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है। समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस ज़माने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। एक उत्तम जीवन आदर्श रखकर न्याय मार्ग में, धर्म मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है। उसके कार्य पर मुझे बहुत खुशी हुई। ये गाड़ी पर है ना, ये गाड़ी पर इतनी उम्र में आप कैसे जाती है, ऐसा लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं ना, वहाँ गाड़ी पर बैठने के लिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होता, दिक्कत नहीं होता, आराम से बैठती हूँ। वो पीछे का सीट है ना, व्हील है, वो चक्र वो मुझे लगाता है, ऐसा लगा कर बैठती हूँ। गाड़ी चलाता है, मैं ऐसा लगा कर उसको पकड़ कर बैठती हूँ। क्योंकि तबीयत बहुत अच्छा है ना, मेंटली मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा मन का बल बहुत मजबूत है और शारीरिक तबीयत भी बहुत अच्छा है। मन की स्वास्थ्य अच्छा है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ये स्वामी विवेकानंद जी कहा ना, आपको भी मालूम है। इसलिए वे दोनों तबीयत बहुत अच्छा है। मेरा बेटा ऐसा रखा है, मुझे जवान की तरह तैयार किया है। लोग पूछ लिया, वो क्या आप जवान हैं, इतने घूमते हैं ना? जवान नहीं, बूढ़ी है। मेरा बेटा मुझको जवान की तरह तैयार किया है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। गाड़ी पर बैठने कोई तक मैं आराम से 2 नंबर पैर रखकर बैठती हूँ। ये लॉन्ग डिस्टेंस है ना, उत्तर भारत में 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ऐसा जाना है, इसलिए 2 नंबर पैर रखकर बैठती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कम ज़रा डिस्टेंस है तो ऐसा बैठती हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस को 2 नंबर पैर रखकर बैठती हूँ, आराम से बैठती हूँ, कोई तकलीफ नहीं होता। मुझे पीठ नहीं दर्द नहीं होता, घुटने दर्द नहीं, कमर दर्द नहीं, सिर दर्द नहीं, कोई भी नहीं। तबीयत खराब भी नहीं है। हमारे यात्रा के दौरान में 3 साल है ना, कुछ भी तबीयत खराब नहीं हुआ। सिर दर्द नहीं, जुकाम नहीं, खांसी नहीं, बुखार नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बेटा ऐसा रखा है ना, मेरे बेटे से मेरे अंदर में रहने वाला शक्ति का परिचय हमारे भारत के लोगों को प्राप्त हुआ है। नहीं तो मैं घर में ही पढ़ती थी,
वो ले जाने से मेरा अंदर का शक्ति का परिचय हो गया। सारे देश को सभी को मालूम है ये अम्मा जी का शक्ति कितना है। इस छोटे गाड़ी में ऐसा बैठकर कैसे जाती है इतने उम्र में, 73 ईयर मेरा एज, ऐसा जाती हूँ, कोई तकलीफ नहीं हुआ। आपका खाना और पीना और रेस्ट कैसे होता है? खाना पीना रेस्ट वो कैसा होता है? वो खाना पीना मंदिर मठ आश्रम, एगो आश्रम हमारे रामकृष्ण आश्रम बहुत है ना हमारे देश में, सभी रामकृष्ण आश्रम में हमको जगह दिए हैं, खाना पीना भी दिए हैं, वहाँ स्वामी जी हमको सम्मान भी किए हैं सभी। तो कितना प्यार दिया है, इसलिए रामकृष्ण आश्रम के वो गुरु जी को मैं हम दोनों की ओर से बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ, हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहती। कितना प्यार दिए हैं आश्रम में हमको। ऐसे मठ है, अभी कुछ भी मठ है, आश्रम है, गुरुस्थान है, धार्मिक क्षेत्र है, धर्मशाला भी है, वहाँ रुककर हम खाना पीना का व्यवस्था हम हो जाता है, क्योंकि हम बाहर नहीं खाते, एक होटल में भी हम नहीं ठहरते, हम यात्रा कर रहे हैं ना, एक शुद्ध मन से हम यात्रा कर रहे हैं, इसलिए हम होटल में नहीं रुकते। इसलिए ऐसा वो कुछ लोग हमको बुलाकर अपने घर, हमारे खबर सुनते हैं ना पेपर में टीवी में, वो तुरंत हमको अपने घर बुलाकर खाना पीना दे दिए है, ठहरने के लिए जगह दी है, मंदिर को दिखा है पास वाले का, वो सभी का। इसलिए लोगों को भी हम दोनों की ओर से बहुत धन्यवाद, हमारे देशवासियों को। बहुत से लोग हमको ठहरने के जगह दिए है, खाना का व्यवस्था भी हो गया है। हम दोनों ही सिर्फ और गुरुगड़े ಹೊರಗಡೆ फूड हम बाहर का फूड नहीं खाते क्योंकि तबीयत अच्छा रखने के लिए, क्योंकि द प्लानिंग वो आप एक जो चीज़ करना है, कुछ टास्क है, वो आप प्रॉपर प्लानिंग करने तो आधा वो प्रोजेक्ट है सक्सेस होता है, अभी आधा इम्प्लीमेंट करना है, इसीलिए प्लानिंग बहुत मुख्य है। एंड प्लानिंग इज़ द वन इट ब्रिंग्स फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट। सो डेफिनेशन होता है, आप 100% अच्छा प्लानिंग करने तो वो कल क्या होता है अभी देख सकता है, अंदर इतना परफेक्ट रहना। हम जो उसी मार्ग से थोड़ा प्लानिंग करते हैं, इसीलिए हमको कोई नहीं होता, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने बोलते हैं ना, पावरफुल आइज एंड पावरफुल ईयर्स। वो इतना पावरफुल होता है, वो पूरा सामने क्या है वो चीज़ है, वो व्यक्ति है, उनको स्क्रूटनी करना है, इतना पावरफुल वो ऐसा संस्कार हम लेना है। सो छोटा उम्र से हमारा बड़ा लोग ऐसा संस्कार दिए, इसीलिए कोई प्रॉब्लम हम नहीं माना किया, क्योंकि हम अलर्ट रहते हैं, हम इंद्रियों को के हमको कोई ये यात्रा को डिस्टर्ब होने का चीज़ हम छोड़ते हैं, और यात्रा को कौन सुविधा होता है, पूरक होता है, उसको हम आगे ले जाते हैं। इसी कारण से हम बाहर का नहीं खाते। बाहर का मतलब बाहर पैकेड फूड, जो बाहर में बेकरी आइटम्स और हम वी नॉट। ऐसा हो आपको खाना नहीं मिला, पकाना पड़ा? मिलने तो वो फल खाते हैं, फल कुकुम्बर है, जो फल होते हैं ना वो खाते हैं, एक टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए वो होता है। हमारा बॉडी, सो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार होता है कितना स्ट्रांग होता है, वो बॉडी भी उसका साथ ही कोऑपरेट करते हैं। सो ये विचार है उसके ऊपर। तो इवन 1-2 टाइम खाना नहीं है तो भी होता है, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। वो नहीं मिलने तो फल खाते हैं, लाइट फूड्स खाते हैं। चूड़ा रहता है, चूड़ा ಅವಲಕ್ಕಿ ಅದು ಮೊಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ದಹಿ, नमक पुड़ेनो, नमक एकदम सिंपल है, इसीलिए तबीयत पेट खराब नहीं होता। सो इस यात्रा में बहुत लोग काशी यात्रा कर रहे हैं, वो उनका एक ही कंप्लेंट है, हमको हेल्थ वो हो गया हो, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं रहता, अलर्ट नहीं रहना। कुछ जो काम करने के समय में हम अलर्ट से रहना, दैट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ द मैन। द क्वालिटी मैन जो बोलते हैं, उनको सभी विचार पर अलर्ट रहना, कल क्या होता है वो एक्सपेक्ट करने से वो नहीं आने तो कितना प्रिवेंशन हम लेना पड़ता है, वो लेना है। ये जो संस्कार होता है, इसीलिए उसको हमको थोड़ा मालूम है, इसी कारण से हम अलर्ट रहता है। वो क्या क्या
हम यात्रा को डिस्टर्ब होता है उनको हम अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. अरे सो ये मेरी मातेश्वरी क्या बोल रहे हैं, मठ मंदिर आश्रम में रुकता है, वो बाहर का नहीं अच्छा, कर. आपको इतने स्थान देखे, भारत के चारों दिशाओं में हो गए, तो सबसे कुछ ऐसा मतलब ऐसा अनुभव हो, मेमोरेबल अनुभव हो कहीं पे, तो आप शेयर कर सकते हैं. सभी अनुभव वो मेमोरेबल भी होता है. बस ये भगवान का सृष्टि में क्या होता है, सब सुंदर होता है. देयर इज़ नो अगली इन गॉड क्रिएशन. सो हम कहाँ कहाँ जाते हैं, बी ए रोमन इन रोम लाइक दैट. वी आर एडजस्ट टू द लोकल दैट एनवायरनमेंट, एंड वहाँ का जो सभ्यता होता है, वो संस्कृति है, वो समझते हैं, उनका आधार पर वो मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, वो विधान पर हम एडजस्ट होता है ना. अभी तक कुछ भी हमको प्रॉब्लम नहीं. तो यहाँ से आप कहाँ जाएंगे अभी? यहाँ से नैमिषारण्य जाना है. नैमिषारण्य. हाँ, अच्छा, फिर वहाँ से नैमिषारण्य से हम मथुरा से हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्री तक जाने का बद्री प्लान है. बद्री में तो अभी यात्रा खुल गई है. हाँ हाँ. 4-5 एंड इसके साथ ही मेरा एक जो विचार है अपना, क्योंकि यूथ्स लोग हैं, आपके साथ हम शेयर करना है. वो जो माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है. माता पिता है वो भगवान हमारा पास नहीं बात करते हैं, आपके साथ बात करते हैं. तो श्री रामकृष्ण जी ने, विवेकानंद जी ने वो बात किया क्योंकि उनका मन बहुत उदात्त था. वो उनका अंतरंग का जागृति को जागृत किया था, इसी होता है. बट हम साधारण मानव है, वो हमारे लिए जो माता पिता होता है वो बोलने वाला भगवान है, हमारा साथ रहने वाला भगवान है माता पिता. क्योंकि छोटा बचपन से लिए हमको बहुत त्याग करके, कष्ट सहन करके, कठिनाइयों से मुसीबत करके हमको जन्म देते हैं, हमको संस्कार देते हैं. अभी तक हम आज सुस्थिति में है, ये माता पिता का वजह से. बैक एंड में बहुत हमारे लिए ईच एंड एवरी स्टेज वी आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ आवर पेरेंट्स. सो वंस वी बिकेम, सो जीवन में क्या होता है, हम सेटल होने के बाद माता पिता को भी हम अच्छी तरह देखना. वी हैव टू रीपे, बिकॉज छोटा बचपन से लिए इतना त्याग करके हमको अच्छा, हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए वो काम करता है ना. इसीलिए हमारा जीवन सुंदर होने के बाद हम भी माता पिता का जो इच्छा होता है, उन अंतरंग का इच्छा, उनको इच्छा करने का वो जीवन हम भी देना है उनको. ये हमारा पूरा बच्चों लोगों का जिम्मेदारी होता है. क्योंकि आप भी एक दिन में उसको क्या करना, एक दिन में 24 घंटे रहता है, 23.5 hours you can do anything. Your job, your career, your studies, your family commitments, your other business, whatever you can do. Just 30 minutes, just half an hour you can sit and talk with love and affection with your parents. Every day in daily life you have to practice this one. So देखिए वैभव क्या होता है आपका, वो माता पिता को भी इससे आनंद मिलता है. वो खुद का बेटा बेटी माता पिता को ऐसा सेवा करने तो, उनको प्यार दिखाने तो उनको अंतरंग का शांति मिलता है, मानसिक वो प्रसन्नता होता है उनको. क्योंकि मैं जन्म दिया बेटा, हमारे पास कितना अच्छा प्यार से देखते हैं. जस्ट 30 मिनट, एक दिन में 30 मिनट. मॉर्निंग जो 10 मिनट, माँ इट्स अ नेचुरल टॉक. माँ आज कैसा है, अच्छा नींद आया, मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको क्या चाहिए, टैबलेट्स है, बीपी टैबलेट्स है, ऐसा जस्ट इट्स अ नॉर्मल टॉक. वो उनको बहुत आनंद होता है. फिर आपका काम सभी जॉब, आप योर कमिटमेंट्स, वॉट एवर यू कैन डू. वंस यू रिटर्न टू होम, अगेन 10 मिनट्स, माँ टुडे हाउ वाज द टुडे, आपको कैसे, आइए मेरे साथ आइए, बात भोजन कीजिए. ऐसा प्यार से पास बिठाकर भोजन करना है, बात करना है. जो उनको बहुत आयुष्मान होता है माता पिता, वो हमारे साथ रहने तो बल हमको होता है ना माता पिता. एंड आरोग्य भी वर्धन होता है, अंतरंग का खुशी मिलता है उनको. इसी वजह से पूरा हेल्थ बहुत सुधारण होता है. क्योंकि हमको भी रिग्रेट्स नहीं रहता. ओ जो जन्म दिया माता पिता, हमको इतना संस्कार दिया, हमारा जीवन सुंदर बनाया, हम भी वी हैव टू रीपे. इट्स अवर ड्यूटी, नॉट ड्यूटी, इट्स वी हैव टू, इट्स मस्ट एंड शुड वी हैव टू डू. स्पेशली इन ओल्ड एज, शरीर में जो बल होता है
दूसरों का सहारा नहीं होना था। हमारे शरीर में बल होने तो हमारा खुद का काम हम करते हैं। स्पेशली बुढ़ापे में उनको इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, वो खुद का बेटा बेटी होना चाहिए, खुद का बेटा बेटी, बिकॉज वी हैव टू कीप गुड रिलेशन विथ आवर रूट्स। वंस यू कीपिंग गुड रिलेशन, you will internally is contented in your life. You don't want any expectations. Everything is आसान से होता है लाइफ। इसीलिए मैं सबको प्रार्थना करूँगा, एक दिन में 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से बात कीजिए। हमारा जो हमको जीवन को सुधारण करने के कौन कौन बड़ा लोग रहता है, जस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स इंक्वायरी करना है। कितना बड़ा होने तो भी सम प्रॉब्लम्स वी कांट सॉर्ट इट आउट बाय आवर ओन। सो इसीलिए उनको जस्ट इंक्वायरी, वी हैव टू गिव मॉरल सपोर्ट। माँ, आई एम विथ यू, डोंट वरी अम्मा, आई एम विथ यू, व्हाट यू वांट, लाइक दैट। जस्ट 10 मिनट्स यू सिट एंड टॉक विथ, बात भोजन कीजिए। उसी समय में सब माता पिता का अंतरंग का आशीर्वाद मिलता है। वो आंखों से उनका वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। उसी प्राप्त से आपका वैभव देखिए। किसी का जीवन में जो अच्छा में माता पिता मिलता है, उनका एफर्ट ओनली 10% है। इफ़ यू पुट 10% एफर्ट, यू विल गेट 100% रिजल्ट। जो जीवन में किसी किसी लोग को अच्छा माता पिता नहीं है तो 100% एफर्ट मिलने तो डालने तो भी 10% का रिजल्ट नहीं मिलता है। हम अदृष्टशाली है, हमको माता पिता है, हमारे लिए वो काम करता है, ऐसा गुरु जी है, अंतःकरण दिखाता है सबको। कल से आपका बारे में सोचता है गुरु जी, लाइब्रेरी है, हमारा इतना स्टूडेंट है, उनको मोटिवेट करना, आपका बारे में सोचता है। वो 10 बार आपका भी बात करता है गुरु जी। ऐसा आदमी को हम वी हैव टू गिव स्ट्रेंथ, बिकॉज वी हैव टू बिकम ए वेरी गुड पर्सन्स इन सोसाइटी। स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में सिर्फ 5 विचारों को जी लें, 5 है, उसका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो हम उस व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर है जो बहुत कुछ जानता है लेकिन करता नहीं। हो सकता है वो पूरी लाइब्रेरी याद करके रखी है उसने, इतना उसने इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में स्टोर करके रखा है, लेकिन वो करता कुछ नहीं, सिर्फ बातें करता है। तो 5 विचार, जैसे मैंने आगम में पढ़ा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, उन्होंने अपने जीवन में लाने का प्रयास। वैसे ही अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, जीवन में लाने का प्रयास है। तो ये जीवन में लाने का प्रयास ही मुख्य है। आप सबने श्रवण कुमार की कहानी तो सुनी होगी, और हमारे पुराणों में आता है कि श्रवण कुमार जो थे वो अपने माता पिता को, जो अपनी आंखों को खो चुके थे, उनको एक कावड़ में बिठा के सब क्षेत्रों में लेके जा रहे होते हैं। तो मानो आजकल के युग में ऐसे अभी भी वो जो हमारी परंपरा है, हमारा जो सनातन परंपरा है, वो जीवित है। जो ये हिंदू परंपरा है, इसमें बड़ों का आदर है, और इस प्रकार से जो उन्होंने बात कही मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा ना, सिर्फ आधे घंटे बैठ के इंटरेक्शन करो, बात करो, पूछो कैसे हो। आधा ना हो तो 20 मिनट हो, 15 मिनट हो, कभी 45 मिनट हो, जो भी हो। मुझे याद आता है एक बार एक सज्जन थे, वो डॉक्टर थे, अब तो नहीं जीवित थे। उन्होंने एक बात बताई थी, वो हैदराबाद में रहते थे। उन्होंने कहा, मैंने उनसे जब मैं कहीं मिला तो मैंने कहा कैसे हैं? बोले हम तो अच्छे हैं, क्या है हैदराबाद में मैं हूँ। अब जहाँ जितना शिक्षा बढ़ती है उतना ही ये मानवीय मूल्य कम होते जाते हैं। आप जाइए हैदराबाद, बैंगलोर, इवन कलकत्ता, दिल्ली, जितने जगहों पे वहाँ पे ओल्ड एज होम ज़्यादा है। अच्छा, ओल्ड एज होम में रहने वालों के बच्चे कोई किसान नहीं होते, वो सब पढ़े लिखे होते। वो कहते मेरा लड़का वो अमेरिका में रहता है, वो लड़का यूनाइटेड किंगडम में रहता है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो यहाँ पे है, वो इतना मेरे को पैसा भेजता। लेकिन उन्होंने फिर एक बात बताई, मैंने कहा कैसे? मुझे उनका अपना क्लिनिक था। कहते लेकिन मैं सप्ताह में 1 दिन जाता हूँ किसी एक ओल्ड एज होम में। कहाँ पे? हैदराबाद में। और मेरे बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हुए। कैसे? ऐसे ही मैं उन्होंने एक अनुभव बताया कि ऐसे ही मैं गया था,
तो वहाँ एक बूढ़ी महिला थी, उनको मैंने कहा, माता जी आपने सुबह का ब्रेकफास्ट किया? बस इतना ही बोला था, वो रोने लग गई। तो क्या हुआ? बोलते बेटा ब्रेकफास्ट तो आ जाता है लेकिन पूछने वाला तो कोई नहीं। समझ पाए ना? तो एक ह्यूमन कांटेक्ट। अब हम ऐसी एक युग में है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बढ़ती जा रही है, AI। अब जितना वो बढ़ता है उतना ह्यूमन कांटेक्ट कम होता जा रहा है। बस यहाँ से प्रेस कर दो बस हो जाएगा, यहाँ से प्रेस कर दो ऑटोमेटिक। ह्यूमन कांटेक्ट कम, जितना ह्यूमन कांटेक्ट कम होता जा रहा है उतने ही लोग अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं। तो हमें एक दूसरे से इंटरेक्शन जो करना है, उन्होंने जो बड़ा सुंदर कहा बात कि हर रोज बात कीजिए अपने पेरेंट्स से, और ये जो हमारी परंपरा है इसको आगे बढ़ाएं। हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप आए, आपने उन्होंने अपनी बात रखी। आश्रम की तरफ से, हमारे सब युवा मित्रों की तरफ से, यहाँ से सभी के लिए तरफ से आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमें ऐसे ये जो प्रेरणादायक प्रसंग हैं और भी मिले। मैं अपनी एक छोटी सी बात कह के बात समाप्त करता हूँ। लगभग 10 साल पहले या उससे भी ज़्यादा, मैं उस समय मद्रास में था, हमारे आश्रम में कुछ ऐसे ही सज्जन आए थे, वो बिहार से आए थे और वो किसी गांव के थे। और उनकी कहानी ये थी कि वो अपनी माँ को बिहार से रामेश्वरम तक कावड़ में उठा के लेके जा रहे थे। पीछे माता जी और इधर रखने खाने पीने का सामान। तो सब मिला के लगभग 60-65 kg था। तो अपने कंधे पे रखेंगे और चलेंगे। तो उसकी स्टोरी क्या है कि वो जब छोटे बच्चे थे एक बार पेड़ से गिर गए थे, बेहोश हो गए। अब माताएं तो माताएं होती हैं, तो माताओं ने, उनकी माता ने प्रार्थना की कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो मैं रामेश्वरम जाऊंगी, मन्नत मांगी थी। लेकिन वो ठीक तो हो गए, एक सप्ताह बेहोश थे, फिर ठीक हो गए। फिर वो भूल गई, गर्भवस्थी के कामों में समय बीत गया। तो फिर उन्होंने एक दिन अपने इस तरह अपने लड़के को कहा कि जब छोटा था ऐसे ऐसे हुआ था मेरे मन में, और तब तक उस मैया की दृष्टि जा चुकी थी। और गाँव में कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं, तो उनका जो दृष्टि प्राय खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको रामेश्वरम जाना, मैं लेके जाऊँ। तब उनकी उम्र 33 साल, 33 ईयर्स। और वो लेके गए। तो वहाँ पे दक्षिण भारत के भक्तों ने उनका बहुत स्वागत किया था। तो एक व्यक्ति बिहार से रामेश्वरम लगभग 2,500-3 हज़ार किलोमीटर। अच्छा वो लेके कैसे जाते थे? लेके गए 100 मीटर या 100 फुट चले, फिर रख गए, क्योंकि इतना भार है ना। रख के फिर माता की एक परिक्रमा करते थे। रेस्ट भी हो गया, उनका श्रद्धा भी हो गई। फिर आगे चलते, सुबह निकलते थे, सुबह उठ के 3:30 बजे पहले उठ के माता जी का पहले सब प्रातः कृत्य हो गया, माता जी को स्नान करवाते थे। उनको स्नान करने में सारी सहायता करके फिर उनको ले चलते थे। पहले 2 घंटे 3 घंटे चलते थे, फिर 9 साढ़े 9 बजे तक, 11-10 बजे तक चलते थे। फिर किसी पेड़ के नीचे, किसी छज्जे के नीचे, किसी मंदिर में कहीं रुक गए, खाना बनाया, रेस्ट किया, और फिर शाम को 4:30-5 बजे 2 घंटे चले। ऐसे चलते चलते लगभग 10,000 किलोमीटर चलते। तो मनुष्य क्या क्या कर सकता है, क्या उसमें शक्ति है, ये हमारे सामने एक जीवंत उदाहरण है। आप सब युवा हैं, आपके पास समय है, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास विचार है। आप कभी कभी निराश हो सकते हैं जीवन में कि अरे हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं नहीं प्राप्त कर पा रहे। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं हुआ लेकिन छोड़िए, ठीक रास्ते पे चलते जाइए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अपने प्रयत्नों को आगे रखिए। ऐसे अनुभवों से मन एकदम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। मुझे आशा है आप सबका मन ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है। तो आइए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। एंड एक विचार है आपको, और एक विचार इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। यंग रिच रिटायर्ड पीपल बोलते हैं, यंग रिच रिटायर्ड पीपल। सी अभी आप यंग है, सी 22-23 में
आप काम जाते हैं, और अदरवाइज यू कैन टेक इट अनदर 1 or 2 years। अभी मनी फ्लो ज़्यादा है सोसाइटी में, किसी काम को जाने तो मिनिमम 25-30,000 सैलरी होती है मिनिमम। एक अच्छा कंपनी, बहुत अच्छा का 20 एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट इट 20,000। बेंगलोर में 25 मिनिमम सैलरी है, 25 to 30,000। आप 10-15 साल काम करने तो बस है, मनी फ्लो ज़्यादा है ना, और इंटरेस्ट इंसेंटिव भी आता है। जो हमारा काम में है, हम कॉर्पोरेट में थे ना, सैलरी के बिना इंसेंटिव्स भी आता है। 30,000 सैलरी है तो और 30-40 अप टू 1 लाख यू कैन अर्न इंसेंटिव, परफॉर्मेंस के रूप में वो इंसेंटिव देते हैं कंपनी, हर कॉर्पोरेट में वो मिलता है। फिर सैलरी के लिए वो काम नहीं करता है, इंसेंटिव के लिए काम करता है। सैलरी इंसेंटिव जमा करने तो अभी मिनिमम 40-50,000 एवरी मंथ इफ़ यू कीप प्रॉपरली सेव्ड योर अकाउंट। Just you work 10 years, you will get 50-60 lakh easily. Easily, I am telling. More than that, okay, you can take some average. 50-60 lakh easily you can save, just if you work properly, only 10 years. Young, rich भी हो गया, आपका पास आपका अकाउंट में 60-50, सी आपका अकाउंट में कॉन्फिडेंस 5,000 है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, 50 लाख है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। हमारा अकाउंट में 50 लाख है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस आता है नहीं आता है? 5,000 है तो कॉन्फिडेंस कम। आई एम नॉट टेलिंग मनी इज़ एवरीथिंग, जस्ट मनी से थोड़ा कंफर्ट। आपको माता जी को अच्छा मिक्सी परचेस करके, अच्छा वॉशिंग मशीन और अच्छा मशीन और थोड़ा पैर दबाने के लिए वो हवा का मशीन, पैसा है तो थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकते हैं। इज़ नॉट एवरीथिंग। आपका पास मनी है तो बाद में क्या करते हैं हम, काम किसी कारण से जाते हैं, खाने को पीने के लिए था, इसीलिए हम खाना पीने जाते हैं। आपका पास ऑलरेडी मनी है तो 60-75 लाख है तो आप किसी का अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में रखिए, नेशनलाइज बैंक में रखिए। 50-60 लाख है तो आपको 30-32,000 इंटरेस्ट भी आता है एवरी मंथ। रिच भी हो गया, यंग भी हो गया, रिच भी हो गया, रिटायर्ड होता है। बाद में क्या करता है रिटायरमेंट, आपका जो इच्छा अभिरुचि का जीवन होता है वो जी सकते। अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं 25 उम्र में काम को एंट्री किया, अभी बहुत कम था मेरा सैलरी, बट 5 साल में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा करके आई पुल अप्स माई सॉक्स एंड विथ ग्रूमिंग एंड माई परफॉर्मेंस, देन मेरा बढ़ा किया, मेरा सैलरी को बढ़ा किया, इंसेंटिव और भी ज़्यादा कमाया। सिर्फ 13 साल में काम किया, 50-52 लाख मैं अर्न किया, बाहर आया। अभी मुझको 30-35,000 इंटरेस्ट पे आता है। यंग भी हो गया, थोड़ा एक स्टेज तक रिच भी हो गया, रिटायर्ड भी हो गया। रिटायर्ड वो क्या करना है, माता जी को टाइम देते हैं, माता जी का जो इच्छा का, माता जी के साथ साथ मैं भी दुनिया को एक्सपीरियंस करता है, बड़ा ऐसा साधु लोगों का दर्शन करता है, जो अच्छा विचार हमारा संस्कृति का बारे में, जीवन मीनिंगफुल किसी को सो क्या क्या होता है वो उन सब को ग्रहण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आप निराशा न हो गए, क्योंकि गुरुजी अभी बोला है ना, एक समय में यूथ से निराश होता है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ आपको, आपका आगे बहुत अच्छा दुनिया है, आप आराम से जी सकते हैं। बी ऑप्टिमिस्ट एंड इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड, वंडरफुल अहेड, यू कैन लिव वेरी, बट राइट पाथ, यू बी इन राइट पाथ, you take suggestion from the elder people, you be in right path, everything will come to you only, your feet only, everything, all kirtis, money, status, everything come. But मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो इसी तरह से जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, अपना भी दिया, उनको भी दिया, कुछ लोग हैं वो अपना पूरा समय पूरा पढ़ चुके हैं, एग्जाम उनका मनी है, वो सिर्फ संस्कृत पढ़ने में लगा है या फिर संस्कृत के प्रसार में लग रहे हैं, संस्कृत के प्रसार, भारतीय संस्कृति। तो कितने तरीके से हम अपने जीवन को चला सकते हैं, ये एक लगता है आज के इस सत्र का एक संक्षिप्त अच्छा संदेश रहा है। तो बहुत बहुत हमें प्रसन्नता हुई, तो आइए सब मिलके एक बार उनको थैंक्स दे दें।